फर्क बस इतना है तेरे और मेरे इश्क में प्यारे, तू माशूक की खातिर रात भर जागता है तो मेरे देश के सिपाही को देश के हालात सोने नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, नेट्रिक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरुण फोर। सरहद का सच्चा सिपाही देश का जवान होता है। वो जवान आपको रेलवे कंपार्टमेंट की गैलरी के अंदर सोता हुआ या बैठा हुआ दिख जाता है, या तो कभी परेशानियों में घिरे लोगों को बचाते हुए। आइए जानते हैं जो सपूत हमारे लिए जीते हैं उनके बारे में दिल्ली की जनता क्या सोचती है। तो चलिए मेरे साथ। आप क्या करते हैं? आई एम ए रिटायर्ड पर्सन। आई एम ए फाइनेंशियल एडवाइज़र। हम सिर्फ रेलवे में जॉब करते हैं। आई एम इन रेस्टोरेंट बिजनेस। मैं जॉब करता हूँ। बस अपना कंसल्टेंसी है। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर एंड DU। हम लोग बिजनेस डेवलपमेंट में। मैं भाई बिजनेस है अपना ट्रांसपोर्टेशन। मैं अभी फिलहाल तो कुछ नहीं कर रही, कोचिंग कर रही हूँ बैंकिंग के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में कर्मचारी। कॉलेज स्टूडेंट। कॉलेज स्टूडेंट। सेम एज कॉलेज स्टूडेंट। सेम स्टूडेंट। सब स्टूडेंट है भाई। BMCA। क्या आपने कभी सोचा कि आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, डिफेंस ज्वाइन करनी चाहिए? कई बार आया, लेकिन थोड़ा होता है ना, बीइंग अ गर्ल, फैमिली, ये सब चीज़ें हो जाती है, तो मैं तो ज्वाइन नहीं कर पाई। लेकिन मेरा बहुत मन था कि मतलब मैं आर्मी ज्वाइन करूँ। शुरुआत में दिमाग में आया था, बट जैसे कि नॉर्मली लोग सोचते हैं कि आर्मी में कुछ करेंगे, बट वो लोग ना मतलब सिर्फ कह के रह जाते हैं। दे एक्चुअली डोंट वांट टू। बट ये कभी सोचा तो था, लेकिन ऐसा है कि मेरी हाइट इतनी नहीं है, प्लस आई एम नॉट दैट फिजिकल स्ट्रॉन्ग कि मैं आर्मी में जा सकूँ। सर मैं तो काफ़ी बार ट्राई किया, मगर फेलियर होने के बाद ही रेलवे में आया हूँ। ड्यू टू हाइट प्रॉब्लम, अदरवाइज मैं चाहता था कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूं और कुछ देश की सेवा करूं, क्योंकि आई एम वेरी प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी। बचपन में ख्याल था, बट वो ख्याल पूरा नहीं हुआ। सर हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि वो हमारे देश की रक्षा करते हैं और हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सोचा तो ज़रूर था, लेकिन मैन प्रपोजेड एंड गॉड डिस्पोजेड वाली बात हुई। तो दिली इच्छा थी कि जब NCC में था तो कि ज्वाइन करूं, लेकिन नहीं कर सका। ऊपर वाले को मंजूर नहीं था कि आर्मी ज्वाइन करूं। Yeah, obviously. You can give the examinations and you can certainly join Indian Army and Defense if you are willing to. जी मैंने नहीं सोचा। मेरा नहीं कभी मोटो रहा है, बट या सपोर्ट इंडियन आर्मी, but I'm not interested. Actually not interested because I'm not capable of doing that type of jobs in Indian Army. क्या कभी माइंड में आया इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए? इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए आई एम नॉट फिट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, अदरवाइज ज़रूर सोचते। नहीं आया तो नहीं, क्योंकि फील्ड में अपनी में इतना बिजी रहते हैं कि नहीं लग पाता है सोचना। दिमाग में तो बहुत कुछ आता है पर वो कर नहीं सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ आया था बचपन में, फिर साइंस लेने की हिम्मत नहीं हुई ना, तो नहीं किया, और मैथ्स का भी नहीं हुई। तो हमने सोचा ही नहीं कभी डिफेंस में आने की। पहले कभी सोचते थे, स्टार्टिंग में बचपन में ये था कि एक पुलिस अफसर बने या मिलिट्री के अंदर जाएं, मगर वो सब कुछ हो नहीं पाता है। जो मांगा हुआ ना वो कभी मिलता नहीं है। नहीं, मेरा बहुत शौक है। आर्मी जैसी चीज़ तो लाइफ में किसी की है ही नहीं, क्योंकि हम तो मज़े ले रहे हैं यहाँ पर, वो बैठे हैं मिलिट्री फोर्स पे अपनी जान जोखिम में लेकर। इवन मैं सोचती हूँ कि मैं शादी करूँगी तो किसी आर्मी वाले से। बहुत कम लोग होते हैं इतने डेयरिंग होते हैं जो मतलब एक्चुअली में जाते हैं, कुछ करते हैं। 26 जनवरी आने वाली है, क्या आपको पता कि 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है? 26 जनवरी कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना हमारा उस दिन। हाँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हुआ था इस दिन। उस दिन संविधान लागू हुआ था भाई 26 जनवरी को सर हमारा संविधान है वो लागू हुआ था, और इसी की खुशी में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और इसलिए हम ये उत्सव मनाते हैं, त्यौहार के रूप में मनाते हैं। इस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्ट किया गया था, इनेक्ट किया गया था। एक्चुअली 26 नवंबर 1949 में ही किया गया था, लेकिन इसको Came out on 26 January. ऑफिशियली अडॉप्टेड 26 जनवरी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था इसको। उतना पता है हिस्ट्री।
It is celebrated as the Republic Day. मैं सोचता ज़रूर अगर मेरा कोई लड़का होता था। आई डोंट हैव अ सन, आई हैव ओनली गर्ल्स। उसी दिन अपना संविधान लागू हुआ था। रिपब्लिक डे, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था। उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। हाँ, हमारा गणतंत्र दिवस है, उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। सर, क्या कभी आपने ये सोचा कि आपके बच्चे या फिर जो भी घर पे हो बच्चे, जो भी आपकी आने वाली पीढ़ी इंडियन आर्मी ज्वाइन करें? बिल्कुल, हमारा तो ये है कि देश की सेवा करो। देखो, आई ऑलवेज सपोर्ट इंडियन आर्मी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इस कंट्री में रहता नहीं हूँ और मेरी फैमिली भी अमेरिका में रहती है, तो इसलिए बट आई एम ऑलवेज बाय बर्थ आई एम इंडियन, आई लव इंडिया। सर, मेरा बेटा एनडीए क्वालिफाई करके अभी गया है एंड ही इज़ इन INA, इंडियन नेवल एकेडमी। तो अभी वो अंडर ट्रेनिंग है, तो वो जो हम नहीं कर पाए वो हमने अपने बच्चे के साथ सोचा था और वो कंप्लीट हुआ है। बिग येस, बिग येस। ज़रूर इच्छा होती है कि हमारे भी बच्चे देश के लिए कुछ करें। कोर्स मैं न कर सका, मैं चाहा कि मेरा बेटा करे, लेकिन उसका मेडिकल लाइन का ये है कि मेडिकल मैं करूँगा, लेकिन ये FMC नहीं निकाल सका, तो उससे वो मिलिट्री में जा नहीं सकता था। डेफिनेटली, बिल्कुल भाई, बिल्कुल ऑप्शन देंगे, उनका मन होगा तो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। सेना में जाए तो चाहते सेना में जाए, अभी भी हो जाए मेरे बच्चे का, मैं सेना में भेज दूंगा तुरंत 1 मिनट में। हाँ, तो श्योर है, मैं तो कहता हूँ जो भी मेरा इंटरेस्ट सुन रहा हो, देख रहा हो, तो उसको श्योर है कि अपने एक बेटा, बड़ा बेटा जरूर मिलिट्री में भर्ती कराए। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से हमारी बात का जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे, आप हमारी इंडियन जो हमारे जवान हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं सरहद पे, उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको बेसिकली थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मतलब हम लोग इतना सेफली रहते हैं अपने देश में, तो उन्हीं की वजह से रहते हैं। मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ दैट वी रिस्पेक्ट देम अ लॉट एंड वी एक्चुअली केयर फॉर देम। उन लोगों की जॉब आई थिंक सबसे ज़्यादा टफ है। दे हमेशा दूर रहते हैं हर टाइम, मतलब अपने फैमिली से, एंड दे हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट फॉर द कंट्री। सो वी एक्चुअली लव देम अ लॉट एंड वी रियली रिस्पेक्ट देम। वी आर सेफ ओनली बिकॉज ऑफ देम। वो हमारे बॉर्डर पे बैठे हैं तो हम सेफ हैं। मैसेज ये है कि भैया अपनी आन बान और शान को हमेशा हिंदुस्तान की आर्मी ने सबसे ऊपर रखा है। मेरी फैमिली में बहुत लोग हैं जो कि मेजर जनरल तक गए हैं, कर्नल तक गए हैं, तो इसलिए वी लव आवर इंडियन आर्मी एंड आई थिंक दे आर द बेस्ट। दिल से सैल्यूट है उनको। We can say that we salute them and we are proud that they are there to protect us, and I just can say that we proud of them only. And we are actually very thankful to them because otherwise अगर वो वहाँ पे नहीं होते तो हम इतनी freely नहीं घूम रहे होते, और जो हम अपनी life enjoy कर रहे होते without thinking of them what they are doing each and every time. So it's basically a salute to them on this Republic Day. वो वहाँ है इसलिए हम यहाँ पे सेफ खड़े हैं, सो अ बिग 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 थैंक्स। और इससे मीन्स थैंक्स तो कुछ भी नहीं है, बट उससे बहुत कुछ कह सकते हैं, बट इट्स लाइक नथिंग टू से। इट्स थैंक्स फ्रॉम आवर साइड। इंडियन आर्मी ग्रेट है। जवानों को मैसेज, सर उनको मैसेज हम नहीं दे सकते क्योंकि उनके सामने हम बहुत छोटे हैं। जो काम वो कर रहे हैं वो हम सोच भी नहीं सकते। हम अपने घरों में आराम से सोते हैं, घर से बाहर ठंड में नहीं निकलते, वो वहाँ 0 ग्लेशियर में रक्षा कर रहे हैं हमारी, सब कुछ खड़े। उनके लिए कोई कमेंट्स नहीं, बस सल्यूट है उनके लिए। सल्यूट टू देम, थैंक्स फॉर सर्विंग आवर कंट्री। धन्यवाद कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छे से हमारी वो सुरक्षा करते हैं ठंड में, किसी भी मौसम में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा देश उनके साथ है। जो बर्फीले जैसे भी हवाएं चलती है, ठंडी होती है, गर्मी होती है, वो पूरा साल हमारी मतलब रक्षा करते हैं देश की। हाँ, कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, और थैंक्स फॉर हेल्पिंग अस एंड थैंक्स फॉर प्रोटेक्टिंग अस। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर कीपिंग अस सेफ। दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, थैंक्स सो मच। या उनकी वजह से ही आज हम सब बर्गर किंग में बर्गर खा पा रहे हैं, तो फिर थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से भी थैंक यू ही है बस। बहुत बड़ा थैंक यू कि आप हम लोग के लिए इतना कुछ कर रहे हो। उनकी वजह से हम लोग यहाँ पे सेफ है, इतने फ्रीली घूम रहे हैं, सो थैंक यू। अगर वो नहीं हो तो शायद हम ना खड़े हों। एक तो बहुत बड़ा थैंक्स कि उनकी वजह से हम यहाँ सेफ हैं, और वो अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के हमारे लिए, हमारी कंट्री की सेफ्टी के लिए वहाँ पे हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा थैंक यू उन्हें। मैं तो ये कहूँगा कि उनको बहुत 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 शुभकामनाएं दूंगा कि उनकी हिम्मत है, जो वहाँ पे बैठे हैं, उनका परिवार यहाँ पर है, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और वो देश की रक्षा कर रहे हैं। मैं उनको सल्यूट करता हूँ। इंडियन आर्मी को हमारा सल्यूट। भाई मेरी तरफ से सल्यूट है। सुना आपने क्या कहती है दिल्ली? ये देश प्रेम का जज्बा है दोस्त, लाने से नहीं आने वाला, उसी के दिल में आएगा तो देश के लिए मर मिटने वाला हो। जितने भी जवान
हमारी सरहद पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। नेटड्रिक न्यूज़ की तरफ से और मेरी तरफ से उन सभी जवानों को मेरा सलाम। फर्क बस इतना है, तेरे और मेरे इश्क में प्यारे, तू माशूक की खातिर रात भर जागता है और मेरे देश के सिपाही को देश के हालात सोने नहीं देते। खेत से खलिहान से मान से सम्मान से, खेत से खलिहान से मान से सम्मान से, धरती से आसमान से ज्ञान से विज्ञान से, 50 सालों से निभाया रिश्ता हर किसान से भारत के स्वाभिमान से।